ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं नवरात्र के बारे में। ये महान दिव्य शक्ति उपासना का पर्व और नवरात्रे क्या है, इनका क्या महत्व है और क्यों किसी को भी ये नवरात्र करना चाहिए, साथ ही एक शिव भक्त को नवरात्र क्यों करना चाहिए, ये सब चीजें और बहुत सारे रहस्य इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं नवरात्र के बारे में। नवरात्र सीधी सी बात है, नवरात्रि, 9 रात्रियां, देवी उपासना के 9 दिन के ये जो नवरात्रि की साधना होती है, उनकी पूजा उपासना होती है, इसका बहुत महत्व है। हमारे ऋषि मुनियों ने ये नवरात्रि का जो महत्व है, इनकी इंपॉर्टेंस है, ये हर जगह वर्णित की है। बहुत सारे शास्त्रों में, बहुत सारे ग्रंथों पुराणों में ये सब वर्णित है। ये सब चीजें हम जानते हैं और आप सभी शिव भक्त वर्षों से अपने घर में, परिवार में नवरात्र फॉलो करते आ रहे हैं। इसमें कोई खास बताने वाली चीज नहीं है कि ये शक्ति उपासना का पर्व है। नवरात्र कितने होते हैं? नवरात्र 4 प्रकार के हैं, जो 2 तो उजागर हैं और 2 गुप्त होते हैं। जो एक ये वसंत का नवरात्र है जो चैत्र में मनाया जाता है, और एक शारदीय नवरात्र है जो दीपावली के से पहले आता है, जो दशहरे पर रावण दहन होता है। उस जो शारदीय नवरात्र होते हैं, जो दीपावली और दशहरे वाले जो नवरात्र होते हैं, उनकी शुरुआत श्री राम के द्वारा की गई थी। सबसे पहले नवरात्र, शारदीय नवरात्र श्री राम ने ही किए थे। अब बात कर लेते हैं नवरात्र की इंपोर्टेंस। हमारे ऋषि मुनियों ने नवरात्र को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। 2 गुप्त रख दिए गए, लेकिन 2 उजागर किए गए। उजागर क्यों किए गए और क्या इसकी आवश्यकता थी कि इन्हें उजागर ही करना पड़ा, या तो चारों को ही गुप्त रख देते? देखिए, जो वसंत, ये जो चैत्र के नवरात्र है और जो शारदीय नवरात्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। क्यों बताए गए हैं? क्योंकि इस समय, इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि इस समय ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम में बदलाव होता है। साथ ही ऐसा आपने सुना होगा अपने घर परिवार में बड़े बूढ़ों से कि इसमें खून का बदलाव होता है इन चैत्र में, और जो शारदीय नवरात्र का जो समय रहता है दीपावली के आसपास का, इनमें ब्लड चेंज की ऐसी बात कुछ आपने घर में सुनी होगी। ये बिल्कुल सत्य बात है। हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, क्योंकि ऋतु, हम ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए, बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि हमारा जन्म भारत में हुआ है, जहाँ अनेक ऋतुएं हैं। और ये ऋतु बदलाव के कारण हमारे शरीर इफेक्ट झेलते हैं, कुछ बदलाव सहन करते हैं। और आपने नोटिस किया होगा, चैत्र में ऑलमोस्ट बहुत सारे परिवार के पूरे परिवार वाले ही बीमार हो जाते हैं, बुखार चढ़ जाता है। ऐसी ही चीजें दशहरे के आसपास में होती हैं, जो शारदीय नवरात्र का समय होता है, और जो चैत्र का, ये ऐसा समय होता है ऋतु बदलाव के कारण हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है। इसलिए ये चीज उजागर की गई है। दोनों नवरात्र को उजागर रखा गया ताकि सभी जितना संभव हो सके फास्टिंग करें, यानी व्रत रखें, और इस मौसम के बदलाव को, उस सकारात्मक ऊर्जा के संपर्क से इसको सहन कर लें इजी। ये चीज जो देवी पुराण है उसमें महर्षि व्यास जी भी बताते हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो दोनों ऋतुएं हैं, जो वसंत की है और जो शारदीय नवरात्र के समय रहती है, ये बहुत ही ज्यादा, आश्विन मास है शायद, ये अनिष्टकारी ऋतुएं होती है। ये जो ऋतु परिवर्तन होता है, ये यम के सदृश होता है, यानी यमराज के सदृश होता है। बॉडी में इतने बदलाव होते हैं कि हम बीमार पड़ते ही पड़ते हैं। इसलिए इस शक्ति उपासना का महत्व बताया गया था कि लोग व्रत करें, फास्टिंग करें, जप करें, और मंत्रों से, स्तोत्रों से जो पॉजिटिव एनर्जी निकलती है वो आपकी बॉडी ऑब्जर्व करे, और जो बदलाव हो रहे हैं आसपास में, उन सब को इजीली फेस कर सके, ताकि आप बीमार ना पड़े, आरोग्य को प्राप्त हो। और ये चीज नोटिस करिएगा, जो लोग नवरात्रि के व्रत करते हैं, वो इस चैत्र में देखिए, जहां ऑलमोस्ट बहुत सारी पूरी फैमिली ही फीवर की चपेट में आ जाती है, वहां पर व्रत करने वाले व्यक्ति जो होते हैं, भक्त जो होते हैं, वो बुखार की चपेट में नहीं आते हैं, क्योंकि वो उस पॉजिटिव एनर्जी के संपर्क में रहते हैं। वो लगातार मंत्रों का उच्चारण करते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं और उपवास करते हैं। इसके कारण जो जितने भी विषाणु, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ये सब उन पर उतना प्रभाव नहीं डाल पाते। तो ये है इंपॉर्टेंस नवरात्र की। इसलिए ये 2 उजागर किए गए और 2 गुप्त रख दिए गए। है तो 4 ही,
2 में मंत्र साधना वगैरह उसमें उपवास किया। आप किसी से भी पूछ कर देखिएगा जो गुप्त नवरात्रे होते हैं उनके बारे में, वो लोग यही बताएंगे कि इसमें व्रत की वो ज्यादा आवश्यकता नहीं है, आप केवल मंत्र साधना कर सकते हैं, जो गुप्त नवरात्रे होते हैं उनके बारे में। किंतु ये जो 2 उजागर जो नवरात्रे हैं इनके बारे में ऑब्वियस बात है, हर कोई आपको बताएगा कि नवरात्र करना चाहिए, 9 दिन का उपवास करना चाहिए। ये साइंटिफिक रीजन यही है कि इस ऋतु परिवर्तन को आपकी बॉडी ऑब्जर्व कर सके, इजीली इन सब बदलाव को फेस कर सके। तो ये है इंपॉर्टेंस नवरात्र की। अब बात कर लेते हैं नवरात्र की पूजा के बारे में, लेकिन उससे पहले बात करते हैं एक शिव भक्त को नवरात्र क्यों करना चाहिए। देखिए, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हम शिव के निमित्त व्रत कर लेंगे तो हम देवी के लिए ही क्यों करें। बहुत सारे शिव भक्त ऐसे हैं जो शिव को छोड़ करके कहीं भी जाना पसंद नहीं करते हैं, किंतु आप शिव महापुराण उठाइए और उपमन्यु महर्षि जब श्री कृष्ण को बताते हैं तब वो शिव और शिवा की एकता बताते हैं। और सीधी ऑब्वियस बात है, आप लिंगम का पूजन करते हैं तो आप केवल शिव का ही पूजन नहीं करते, आपको जितने नाम नहीं पता है उतने सारे इस ब्रह्मांड में व्याप्त देवी देवताओं का पूजन स्वतः ही हो जाता है। जो पीठ भाग है वो साक्षात आदि शक्ति है और एक परमेश्वर का ही स्वरूप लिंगम है। जिस जो ऊर्ध्व भाग है, जो लिंग है वो शिव है और जो पीठ भाग है वो शिवा है। इनमें कोई भी भेद नहीं है। हम सभी भक्तों को माता और पिता दोनों का ही प्रेम मिले, इसके लिए भगवान ने 2 स्वरूप धारण किए, प्रकृति और पुरुष का। माता और पिता का, पिता जो है वो हमारे स्वामी हैं और माता जो हैं वो हमारी आदि शक्ति है, किंतु दोनों एक ही हैं। एक से ही 2 बन गए ताकि हमें दोनों का प्रेम मिलता रहे, इसलिए दोनों ही स्वरूप की हमको पूजा करनी चाहिए। और जो शक्ति उपासना है वो आपको सब प्रकार के वैभव प्रदान करती है। स्वामी तो देखिए डायरेक्ट आपको मुक्ति देंगे और वो सब कुछ देने में सक्षम है, लेकिन वो सक्षम जो शब्द है वो क्रिया जहां से भगवान करते हैं वो सब आदि शक्ति ही है। स्वामी ने आपके ऊपर कृपा की, आपको सब कुछ प्रदान किया, तो स्वामी की आज्ञा से देवी ने ही आपको सब कुछ प्रदान किया है। और एक ही बात करूं तो शिव ने ही आपको सब कुछ प्रदान किया है, तो इसलिए एक के ही 2 स्वरूप हैं। और उपमन्यु महर्षि यही बताते हैं श्री कृष्ण को कि शिव और शिवा में कोई भी भेद नहीं है, इसलिए दोनों के ही शरणागत, इन दोनों ही स्वरूप के शरणागत एक भक्त को हमेशा रहना चाहिए, इसी में उसका कल्याण है। चलिए ठीक है, हम अब बात ये उठती है कि हम शिव शक्ति का पूजन कभी भी कर लेंगे और लिंग पूजन पर भी शक्ति का पूजन हो जाता है, तो नवरात्र क्यों करें। तो इसका भी उत्तर मैं दे देता हूं। आप अरुणाचल सहस्त्र नामावली उठाकर देखिए, स्वामी का एक नाम आपको मिलेगा, नव दुर्गार्चन प्रियाय नमः, अर्थात जिनको नव दुर्गा का अर्चन प्रिय लगता है, इसलिए हमारे स्वामी को जो प्रिय लगता है वो हमें करना चाहिए। और नव दुर्गा का अर्चन हम सभी शिव भक्तों को करना चाहिए। और व्रत जो है, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी शिव भक्तों को, जितना पॉसिबल हो 9 दिन के कर सकते हैं तो 9 दिन के तो अवश्य ही करें। 9 दिन के ये जो व्रत है देवी के, ये आपको करने चाहिए। शिव पूजन भी इसी में सम्मिलित हम करेंगे, जो पैटर्न मैं आपको बताऊंगा इस नवरात्रि का पूजा का, उसमें शिव पूजन भी अवश्य ही होगा, क्योंकि जहां शिव है वहां शिवा है और जहां शिवा है वहां पर शिव है, दोनों एक ही हैं। अब बात करते हैं कि नव दुर्गा पूजन हो गया, इसके साथ ही हमें क्या क्या चीजें ऐसी चीजें ऐड करनी है जिससे देवी की कृपा आपको अधिक से अधिक प्राप्त हो, आपके परिवार पर, आपके कुल पर देवी और स्वामी की कृपा अधिक से अधिक मात्रा में हो। वो कुछ चीजें हम इस देवी पूजन और शिव पूजन में ऐड करेंगे। देखिए, जो इस बार नवरात्र हैं, जो चैत्र नवरात्र हैं, वो 22 मार्च बुधवार को प्रारंभ हो रहे हैं और जो घट स्थापना का मुहूर्त है वो सुबह 6:29 से लेकर के 7:39 तक रहेगा। ये 1 घंटा 10 मिनट का टाइम पीरियड रहेगा, इसमें आप घट स्थापना कर सकते हैं और नवरात्र का प्रारंभ कर सकते हैं। किंतु इससे पहले मैं आप सभी शिव भक्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे 1 दिन पूर्व ही आप सभी सामग्री इकट्ठी कर लीजिए, जिससे आपको कोई भी ऐसा उतावलापन ना हो उस समय पर। और ये जो पूजन है, आप मान लीजिए 6:29 से 7:39 का जो समय, इसमें आप पूजा प्रारंभ करने वाले हैं। इससे पहले आपको एक विशेष कार्य करना है। आपको अपने घर के जो द्वार होता है उस पर एक माला बांध देनी है।
जो आम्र पत्ते होते हैं, आम के पत्ते होते हैं या फिर अशोक के पत्ते होते हैं, उन पत्तों की 11 या 21 जितने भी आपको प्राप्त हो जाए उतने पत्ते आप ला करके 11 या 21 की संख्या में एक माला बना लीजिए और उसे उस द्वार पर टांगना है। किंतु इसमें कुछ विशेष चीज आपको ऐड कर लेनी है। देखिए, जो घिसने वाला चंदन होता है वो चंदन आप घिसेंगे उस समय, जो पत्थर पर लकड़ी से चंदन घिसेंगे उस समय उसमें थोड़ा सा कपूर आपको डाल देना है। जो भीमसेनी शुद्ध कपूर होता है वो कपूर आप थोड़ा सा डाल दीजिए। उसके साथ ही उसमें थोड़ा सा आपको केसर डाल देना है। ये दोनों आइटम आपको घिस करके पेस्ट बना लेना है चंदन का, और उस पेस्ट को आप उन एक एक पत्तों पर 11 या 21 जो जितने भी पत्ते आप उस माला में लगाने वाले हैं उसमें तिलक करिए। ये एक तिलक हो गया। इसके बाद उस चंदन के तिलक के ऊपर आप कुमकुम का एक एक तिलक और लगाइए। ऐसा तिलक करके आप द्वार पर उस माला को बांध दीजिएगा। इससे आपको देवी कृपा बहुत ज्यादा प्राप्त होगी और देवी का आगमन भी होगा। साथ ही जो आपका मेन दरवाजा रहेगा वो पूरा बिल्कुल धुला हुआ, बिल्कुल साफ सुथरा, सब जूते वगैरह सब एक तरफ, बिल्कुल मार्ग में कुछ भी नहीं होना चाहिए। और रंगोली वगैरह आप बना सके तो आपको ऐसा फील करवाना है कि देवी यहाँ से गुजरे तो हमारे घर ही अवश्य आए। और इतना सुंदर वो द्वार, वो आपकी वो गैलरी लगनी चाहिए जिससे देवी का मन करे कि मैं इस घर में प्रवेश करूं। इतनी शुद्धता का आपको ध्यान रखना है। अब इससे आगे हम चौकी कैसे आप सजाएंगे और क्या क्या चीजें आपको माता के लिए और स्वामी के लिए अर्पित करनी है वो सब हम अगले भाग में डिस्कस करेंगे। और साथ ही प्रतिदिन क्या क्या अलग अलग भोग लगने वाला है और नव दुर्गाओं के बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। ओम नमः शिवाय।